बेटा जो माता रानी की सेवा करता है, घर में मंदिर बनाया हुआ है और घर में ही उसने माता रानी की चौकी रखी हुई थी। उसी समय वो ऐलान करता है कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। वो इस दुनिया से चले जाएँगे और उसके बाद वो शांत हो जाता है। क्या उसके पिताजी सच में ही इस दुनिया से जाते हैं या फिर वो झूठ बोल रहा था? आइए जानते हैं इस सच्चाई को और इससे पर्दा उठाते हैं कि क्या वो बच्चा, वो जो लड़का है, वो झूठ बोल रहा है या वो सच बोल रहा है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से मृत्यु के बाद की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक परिवार है और जो परिवार जो बताता है उसे सुनकर बहुत हैरानी होती है। कहानी को शुरू करने से पहले वही प्यारी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें व शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन अप होता रहे और प्यारा सा कमेंट लिखें। और वीडियो के अंत में उन सभी के नाम लिए जाएंगे जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका प्यारा सा कमेंट हमारे पास आता है, उसे पढ़ने में भी एक अलग ही आनंद महसूस होता है। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के हिसार से। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम है रणवीर सिंह, जो कि जिसका बेटा घर में है, बड़ा हो रहा है, लेकिन वो पूजा पाठ किया करता है और 3 बेटियां हैं। एक बेटी पुष्पा है जो आज जेबीटी टीचर है और दूसरी बेटी कविता है और उसकी पत्नी जिसका नाम है बिमला। अब वो करीबन जब 20 साल का और हो रहा होगा, तब उसे एक जगह पर जाना था। वहां जाते जाते रात हो जाती है और जैसे रास्तों पर गांव में कच्चे दगरे होते हैं और जब रास्तों पर बड़े बड़े सरकंडे वाले झुंड, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे लेकिन कुछ जो उनमें सरकंडे लगे होते हैं, जो बड़े बड़े झुंड होते हैं, कई कई सरकंडे उसमें निकलते हैं, ऐसे बहुत सारे झुंड लगे हुए थे रास्ते के दोनों तरफ और वो जा रहे थे। उन्हें जाने में काफी देर हो गई थी। तभी रात के समय उन्हें एक आकाशवाणी होती है और कहा जाता है कि ले लो मजे जिंदगी के, अब तुम्हें जब तुम बुढ़ापे में आओगे तो तुम्हारी बहुत दुर्दशा होगी। तुमने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा तुम्हारे साथ होगा। वो समझता है कि कोई परिचित होगा, कोई जानकार होगा, मुझे डरा रहा है और वो उसी समय चारों तरफ देखते हैं। करीबन 15 से 20 वो झुंड थे, जिनके आसपास देखते हैं, क्योंकि झुंड के पीछे एक इंसान आराम से छुप सकता है, लेकिन उन्हें कभी भी कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आता है और इस बात को वो आई गई कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, बेटे का नाम पवन कुमार है और पत्नी है। भरा पूरा परिवार है। अब वो बुजुर्ग हो चले हैं और वो अब बीमार रहने लगे हैं। वो बीमार रहते हैं, बैठक के कमरे में लेटे हुए हैं। अंदर एक कमरे में माता रानी की चौकी सजाई हुई है, वहां पर उनका बेटा पूजा पाठ कर रहा है और जब उनके बेटे एक अनाउंसमेंट करते हैं, एक आगाज करते हैं कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इस बात को सुनकर उसकी माँ रोने लगती है, वो बहुत परेशान हो जाती है। बेटी पुष्पा जो कि 18 साल की थी, वो भी बहुत परेशान हो जाती है। सब परेशान होते हैं और वो जो बाबूजी जो रणवीर सिंह थे, वो अपने खाट पर लेटे हुए थे, उसी के इर्द गिर्द सभी बैठे हुए थे और देखते ही देखते उनकी आंखें मिच जाती हैं और उनकी धड़कन रुक जाती है, उनकी सांसें बंद हो जाती है। वो सब देखते हैं और वो बहुत अचंभित फील करते हैं, बहुत ही उन्हें डर सा लगने लगता है और उनकी जो पत्नी है विमला देवी, वो कहती हैं कि ये तो सच में ही इस दुनिया में नहीं रहे। अब 1-2 लोगों को आस पड़ोस को पता लगता है, वो भी आते हैं, तो सभी बहुत हैरान होते हैं। सभी शांत बैठे हुए थे और सभी घबरा भी रहे थे मन ही मन, ये क्या हुआ। लेकिन वही जो बेटा अनाउंसमेंट करता है, वो फिर से एक अनाउंसमेंट करता है कि आप सब शांत रहो, आप सब चिंता मत करो, बाबूजी कहीं नहीं जाएंगे, बाबूजी वापस जरूर आएंगे। वो इतना कहकर फिर शांत हो जाता है, फिर से अपनी पूजा पाठ में लग जाता है। इधर जो रणवीर सिंह है, उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है, उसकी बेटी, तीनों बेटियां और उसकी पत्नी रो रही थी, उसे जगाने की कोशिश करती हैं लेकिन उनमें सांस बाकी नहीं थी। इधर रणवीर सिंह जो अभी बीमार अवस्था में लेटा हुआ था, अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है और 2 लोग उसे उसके सिरहाने खड़े हुए थे, जो उसे कहते हैं कि हमारे साथ चलो। रणवीर सिंह उनके साथ चल देता है और धीरे धीरे चलता है। करीबन 15-20 मिनट का वक्त निकलता है तो वो एक बड़े से हॉल में पहुंचते हैं। वहां पर एक बड़ा सा सिंहासन था और उस सिंहासन के आगे एक मेज लगी हुई थी, उस पर बहुत बड़ी किताब रखी हुई थी, लेकिन उस सिंहासन पर कोई भी नहीं बैठा था।
अब जो 2 लोग जो यमदूत बताते हैं जिनको, वो 2 लोग बैठे उसके आगे-पीछे खड़े हुए थे। वो कहते हैं कि तुम्हें यहीं खड़ा रहना है, तुम्हें ज़रा भी इधर-उधर नहीं हिलना है। और अब वो इंतज़ार करने लगते हैं। रणवीर भी इंतज़ार कर रहा था कि क्या होगा, तभी वहाँ पर यमराज जी आते हैं, जो बहुत ही दिखने में बहुत ही शांत, बहुत लंबी-लंबी दाढ़ी, सफ़ेद वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे, धोती, कुर्ता ऐसा कुछ उन्होंने पहना हुआ था और वो वहाँ आकर बैठ जाते हैं। आकर एक नज़र उसकी तरफ देखते हैं, रणवीर सिंह उनकी तरफ हाथ जोड़ता है और वो अपनी किताब को खोलने लगते हैं। किताब के पन्नों को बहुत स्पीड से बदलते हैं तो वो कहते हैं कि ये तुम किसको ले आए हो? ये रणवीर सिंह वो नहीं है। टोहाना का रणवीर सिंह था जिसे आना था। दरअसल जो ये डेट थी ये 31 अगस्त 1996 दिन शनिवार था। अब वो ये बात कहते हैं तो वो जो दूत है उनको आदेश दिया जाता है कि इनको वापस छोड़ के आओ। इतना शब्द वहां पर रणवीर सिंह सुनता है और उसके बाद जब वो अपने आप को पाता है तो वो अपने आप को शरीर में पाता है और वो हिलने झुलने लगता है। उसकी पत्नी वहीं पर बैठी हुई थी। वो कहती है कि ये तो जीवित हो गए। तो बेटा अंदर से आता है और कहता है मैंने कहा नहीं था मेरे पापा कहीं नहीं जाएंगे। और वो जीवित हो जाते हैं। उनके शरीर में कई रोग थे, उनके शरीर के कई ऑपरेशन हो चुके थे, उनके पेट के कई हिस्सों के ऑपरेशन हो चुके थे, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी से वो ग्रसित थे। धीरे-धीरे वक़्त निकल रहा था। अब जब ये सारी बातें वो पूछते हैं कि क्या हुआ था, आप कैसे हो? तो वो सारी बातें अपने बेटे और अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों को बताते हैं। और वो 2-3 जो पड़ोसी थे उनको भी बताते हैं और कहते हैं मैं तो यमलोक गया था और वहाँ मैंने यमराज के दर्शन किए और मुझे यमदूत लेने तो आए, लेकिन वो मुझे छोड़ने नहीं आए। पता नहीं क्यों नहीं आए, लेकिन यमराज ने तो कहा था कि मुझे छोड़ने के लिए आएँ। पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। इस बात को सुनकर उन्हें बहुत हैरानी होती है, लेकिन सबसे शुक्र भगवान का अदा करते हैं कि ये वापस आ गए, ये जीवित हैं। और अब वो बहुत खुशी-खुशी रहने लगते हैं। लेकिन जो रणवीर था, उनके शरीर में तो वाक़ई में बीमारी लगी हुई थी। बीमार इंसान क्या खुश रहेगा? वो बहुत शांत और चुप-चुप रहते थे, लेकिन उनके दिमाग में एक बात आती है। उनका एक दोस्त जो ड्राइविंग करता था, बस चलाया करता था, रणवीर उनसे कहते हैं कि कहीं से तुम ये पता करके आओ कि रणवीर सिंह टोहाना का क्या इस दुनिया में है या नहीं है। अब उसका दोस्त जो बस ड्राइविंग करता था वो वहां जाकर उस डेट का पता करता है कि वहां के नगर निगम में कि उस डेट में रणवीर सिंह टोहाना से भगवान के पास गए या नहीं गए। तो वो जब पता करता है तो वाकई में उस डेट को यानी कि 31 अगस्त सन 1996 में ये वाकई में हुआ था। टोहाना के रणवीर सिंह दुनिया को अलविदा कर जाते हैं। ये बात जब उनको बताते हैं तो अब उस बुजुर्ग को भी वाकई में विश्वास हो जाता है कि वाकई में मुझे यमराज ने दर्शन दिए थे और अब वो अपनी जिंदगी में मसरूफ रहने लगते हैं। धीरे-धीरे उम्र निकलती है और अब करीबन वो बहुत बुजुर्ग हो चले हैं। करीबन 75-76 साल की उनकी उम्र है और अब ये जो कहानी सारी अपने बयां करते हैं और बताते हैं, कहते हैं कि हमें ना अपने कर्मों पर खासा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऊपर जाकर यही सब पूछा जाता है। जब भगवान हमारा नाम, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, सबसे मेन बात तो ये है कि उन्हें ये होता है कि इसके कितने दिनों का अन्न-पानी इस धरती पर है और उस दिन के बाद तुरंत बुला दिया जाता है। अगर कोई गलती से ऊपर चला भी जाता है, तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है। यानी कि ये जो धरती है, वो हमारी कर्म भूमि है। यहाँ पर हमें अपने कर्म करने होंगे। अगर हम अपने कर्मों से जी चुराते हैं और बहुत से लोग अपने आप को समाप्त कर देते हैं, ऐसा अगर हम करते हैं तो वाकई में जो भगवान है वो उसका दंड बहुत ज्यादा देता है और हमें फिर दोबारा जन्म लेकर आना पड़ता है। क्या पता इस जन्म में जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है वो बहुत अच्छा हो। क्या पता जब हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं, दुनिया की चीजों से परेशान होकर हम अपने आप पर ध्यान नहीं देते और अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, तो क्या पता अगला जन्म हमारा किस परिवार में हो। क्या पता अगला जन्म हमें इंसान का मिले या किसी जानवर का मिले। तो इसलिए जो जिंदगी हमें मिली है इसे हमें खुशी खुशी बिताना चाहिए। हर गम को, हर सुख को बहुत ही शांति से हमें जीना चाहिए। कभी भी ज्यादा सुख आ जाने पर हमें अपनी बहुत ज्यादा एक शान शौकत लोगों को नहीं दिखानी चाहिए, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। और कभी भी हम पर अगर गरीबी आ जाती है, हमारे जीवन में अगर दुख आ जाते हैं, तो हमें
हर वक्त भगवान को भी नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि ये सुख और दुख हमारे कर्मों पर ही डिपेंड करता है। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसी जिंदगी हमें जीना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी तो बहुत अच्छी जिंदगी है, तुम तो मजे में हो, तो सामने से उत्तर मिलता है कि मेरी किस्मत है, मैं बहुत अच्छे से जीता हूँ। लेकिन शायद उसे भी नहीं पता इस शब्द को कहकर वो घमंड जाहिर कर रहा है, और जब घमंड जाहिर इंसान करता है तो भगवान उस पॉइंट को बहुत जल्दी से नोट करते हैं और उसका जवाब भगवान यहीं पर देते हैं। यहाँ पर नहीं तो आगे मिलता है, लेकिन जवाब जरूर मिलता है। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो हमें हमारे कर्मों का फल, हमारे बोले हुए हर एक शब्द का हमें जवाब देना होगा। तो इसीलिए सोच समझ कर बोलिए। बुजुर्गों ने कहा है कि कमान से निकला हुआ तीर और हमारी जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आ सकती। तो इन दोनों चीजों को हमें संभाल कर चलाना चाहिए। हमें किसी के बारे में बहुत संभल कर बोलना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इन कहानियों को लाना, हमें जनता को परेशान करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ अपने जीवन के एक छोर से आप सबको जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जीवन के अनेकों रूप होते हैं, लेकिन ये एक जो अध्यात्म का मार्ग है, ये सबसे अनोखा होता है। यही हमारे साथ जन्म जन्मांतर रहता है। बाकी तो नौकरी, काम, बच्चे, पत्नी, ये सब एक ही जन्म के साथी होते हैं। तो इसीलिए अपनी जिंदगी को आनंद पूर्वक और शांति से जिए, जिससे कि हमें आगे भी भगवान के सामने जाकर शर्मिंदा ना होना पड़े। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें भरपूर सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, हमारा मोटिवेशन अप करते हैं, हमें एक नई ऊर्जा देते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है जीतू प्रजापति जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। इन्होंने वीडियोस देखी हैं और अपना कमेंट लिखा है। कमेंट में ज्यादा कुछ नहीं, इमोजी भेजी हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है जब वो ईमानदारी से वीडियो देखते हैं और अपना प्यारा सा कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जिनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, जो हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र जी, जो बहुत अच्छा कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत प्यारे कमेंट लिखती हैं, जिनको पढ़ने में एक अलग ही आनंद महसूस होता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद, और बहन कहकर संबोधित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें, जिससे कि हम ऐसी ही कहानियां ला सकें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो वाकई में बहुत अच्छे कमेंट लिखते हैं। इन सबके कमेंट को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, इनको पढ़कर, और इस कमेंट के द्वारा ही हम एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि ये चैनल हमारा ही नहीं, सिर्फ हम सबका है। आपका भी है, हमारा भी है, हम सबका है, तभी ये आगे बढ़ रहा है, आप सबके सपोर्ट से। अगला नाम आता है लक्ष्मी सिंह रावत, जो कहती हैं सच्ची कहानी है। आपका तहे दिल से धन्यवाद कहानी पर विश्वास करने के लिए। अगर हम सच्चे हैं तो हमें ज्यादातर चीजें सच्ची लगती हैं, और अगर हमारे मन में कोई झोल होता है तो हमें सबकी बातें झोल झाल लगती हैं। सही कहा ना मैंने? बताइएगा जरूर। आप बहुत सच्ची हैं, इसीलिए आपको कहानी सच्ची लगी, क्योंकि सच्चा इंसान सच्चाई देखता है, अच्छा इंसान अच्छाई देखता है, और बुरा इंसान बुराई देखता है। अब जैसा भी आपको लगा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। हमें आपका कमेंट बहुत प्यारा लगा है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विनोद शंकर जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से वीडियो देखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट देते रहें। अगला नाम आता है प्रियंका चौधरी जी, जो बहुत अच्छे सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारा कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है संजीव गर्ग जी, जो नरवाना से हैं, जो बहन कहकर, सिस्टर कहकर संबोधित करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप खुश रहें, आबाद रहें। अगर मुझसे छोटे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, अगर मुझसे बड़े हैं तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं आगे बढ़ती रहूं। और आप अपने परिवार को खुश रखें, हमेशा अपने परिवार में मगन रहें, सच्चाई पर चलें, बस यही उम्मीद करती हूँ। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जिनसे एक बहुत ही प्यारा सा लगाव हो गया है, जो बहुत प्यारा कमेंट लिखती हैं। कमेंट को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि साक्षात मेरे सामने बैठी हुई हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, और ऐसे ही अपने धर्मा स्टोरी चैनल को आगे बढ़ाते रहें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो हमारे अंकल जी हैं,
जो बिटिया कहकर हमें मान-सम्मान देते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मानो हमारे पिता कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि संसार में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। पिता-बेटी का रिश्ता एक अनोखा होता है। ये हमें बिटिया कहकर संबोधित करते हैं और हम इन्हें अंकल जी मानते हैं। वाक़ई में ना इन्होंने मुझे सिर्फ़ कैमरे पर देखा है और मैंने सिर्फ़ इनके कमेंट के द्वारा ही जाना है। इनकी भावनाएँ बहुत अच्छी हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें और अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बनाए रखें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा, जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बहुत कम उम्र है, लेकिन वीडियोज़ को पूरा देखते हैं और अपनी राय रखते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक सब आप खुश रहें, अपने परिवार का खासा ख्याल रखें, क्योंकि इस जन्म में ही होता है जो कुछ होता है, अगले जन्म में सब अलग हो जाते हैं। तो जो बहन आपको मिली है, जो भाई आपको मिला है, जो पत्नी आपको मिली है और जो बेटा-बेटी, जो पति आपको मिला है, उनका एक दूसरे का आदर सम्मान करें और उनसे इतना प्यार करें कि वो सब कुछ भूल जाएं और उनके अंदर ही आपको भगवान नजर आने लगे। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ। कई बार बोल चुकी हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगी। मन नहीं करता वीडियो को खत्म करने का, ऐसा लगता है आप सबसे बातें करते रहें, लेकिन वक्त हो चला है। तब तक के लिए नमस्कार।